हाय दोस्तों, आज हम एडिटोरिया करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बिहार दरोगा के एग्ज़ाम बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप इसे देखें और यदि क्वेश्चन इससे आए तो आप आसानी से बना सकें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। हाल ही में है ना, किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है? तो अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जो जीता है, कौन जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा नोवाक जोकोविच, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने जो है अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। कौन जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने जीता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के है ना, कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं और 24 ग्रैंड स्लैम जीता है। नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के हैं और 24 ग्रैंड स्लैम जीता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करना है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 2 है, यानी इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंदौर जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल हो गया है। इंदौर जो शहर है वो वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल हो गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं कि मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत जो है एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखा गया है? तो इसका एक्वा पार्क का नींव रखा गया है, एक्वा पार्क का जो नींव रखा गया है ना, वो रखा गया त्रिपुरा में। कहाँ रखा गया? त्रिपुरा में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। यानी मत्स्य पालन के मजबूत करने के लिए PMMSY एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखा गया है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा EFF से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा? तो आपका ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी EFF है ना। EFF जो है एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन को चुनौती से जूझ रहा है। जो मध्यम अवधि से चुनौती भुगतान से जूझ रहा है उसके लिए जो है IMF है ना प्रदान करेगा EFF ऋण सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत के गुलबीर सिंह ने जीता है स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। कौन पदक जीता है? स्वर्ण पदक। यानी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है 10,000 मीटर दौड़ में 10,000 मीटर दौड़ा है, उसमें से स्वर्ण पदक जीता है ना गुलबीर सिंह। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। गुलबीर सिंह जो है यूपी के अलीगढ़ के निवासी है। गुलबीर सिंह कहाँ के निवासी है? यूपी के अलीगढ़ के निवासी है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है? कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ लिया है? तो इसमें हो जाएगा, कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 53वां है, सूर्यकांत ने लिया है ना। न्यायमूर्ति BR गवई जो थे 52वां थे, है ना, लेकिन 53वां जो है कौन है? तो सूर्यकांत, जो 24 नवंबर 2025 को शपथ लिए हैं। यानी 52वां हो जाएंगे BR गवई और 53वां हो गया, ये हट करके जो है हो गया कौन? तो सूर्यकांत हो गया 53वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जो है किस राज्य सरकार ने जो है राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण का व्यवस्था किया
है ना 20% आरक्षण की व्यवस्था किया है, और कौन किया है, वो आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है 20% आरक्षण देगा अग्निवीरों के लिए। यानी किस राज्य सरकार ने जो है राज्यों में पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण देगा अग्निवीर को, तो यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो है भारत जो पहुंच गया है, कैमा पहुंच गया है, तो आपका हो जाएगा चौथा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत कैमा पहुंच गया, चौथा पहुंच गया, यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना, चौथा पहुंच गया है। और पहला है यूएसए का स्थान, जबकि दूसरा चीन का है, और तीसरा जो है ना जर्मनी का है। यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे पहला स्थान यूएसए का है, उसके बाद चीन का है, उसके बाद कौन सी है जर्मनी का, और चौथा है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 के बारे में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखर पर फतह करने का रिकॉर्ड हासिल किया है, तो ये हो जाएगा, है ना, विश्वनाथन कार्तिकेय कदकांती हो गया। विश्वनाथन कार्तिकेय कदकांती, इन्होंने जो है 16 वर्ष की अवस्था में ही, है ना, जो कि पर्वतारोही कर चुका है। 16 वर्ष की अवस्था में 7 शिखर को फतह किया, 7 शिखर को जो है चढ़ा है। कौन, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गीग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है, तो कौन अध्यादेश पारित किया है, तो अध्यादेश कर्नाटक पारित किया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हो जाएगा डी में क्या करा है, तो कर्नाटक, है ना, कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा किस राज्य सरकार ने जो है प्लेटफॉर्म आधारित गीग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश जारी किया है, तो हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है, तो आंसर हो जाएगा इसका गाजियाबाद नगर निगम ने। किसने जारी किया है, तो गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आईपीएल, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आईपीएल 2025 में जो है पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, तो सबसे प्रसिद्ध कृष्णा ने जो है सबसे ज़्यादा विकेट लिया है, यानी 25 विकेट लिया है। कितना लिया, 25 विकेट लिया 15 मैच में। प्रसिद्ध कृष्णा जो है 2025 में 25 विकेट लिया, अब 15 मैच में लिया, यानी सब में 5-5 है। करा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सीआईएसएफ का पहली महिला कौन है, तो सीता समोता जो है ना, सीता समोता जो है जो सीआईएसएफ की पहली महिला है, उन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। गीता समोता, है ना, गीता समोता जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला बन गई, गीता समोता, यानी ऑप्शन नंबर बी। करा जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कदमों पर विचार करना, है ना, तो इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत का है, समस्तीपुर जिला में पड़ता है ना, बिहार को मिला है। कह रहा दूसरा रैंक जो है बिहार के समस्तीपुर जिला के मोतीपुर ग्राम पंचायत को मिला है, जो कि तीसरा रैंक जो है बिरदाहल्ली, है ना, बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत हसन जिला कर्नाटक को मिला है, बिरदाहल्ली कर्नाटक को मिला। यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 और 3, है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है, तो वकील को जो है स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है, ये अपना झारखंड में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया, झारखंड में जो है जितना भी वकील है उनके लिए जो है स्वास्थ्य बीमा का सुविधा प्रदान किया गया झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों का विचार करना, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित है, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसमें आंसर हो जाएगा, करा कि
इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में जो है संबंधित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें हो जाएगा दो हो जाएगा। भारत का पहला स्थान, भारत का स्थान 161वां 180 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना। तो इसमें 1 2 3 सभी सही हो जाएगा। करा प्रथम, है ना, करा प्रथम यानी प्रथम, करा प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन करने के सेंस में जो है, क्षेत्र में जो है, तमिलनाडु प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान बिहार का है। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन करने में जो है तमिलनाडु के बाद बिहार का स्थान है, और तीसरा नंबर में जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया। तो एआई फॉरेस्ट को एआई रियल फॉरेस्ट अलर्ट जारी करने वाला जो है मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है। तो वही करा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करा भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला जो है प्रथम राज्य बन गया है। कौन बन गया है, तो मध्य प्रदेश। 19 क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिकारी NALSA का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। तो इसे किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है ना न्यायमूर्ति सूर्यकांत को, जो कि कैमा बने हैं। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है 53वां बने हैं ना, 53वां न्यायमूर्ति बने, न्यायाधीश बने हैं 53वां। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें ना तो एक सही है, कौन गलत है, तो एक न दो, दोनों गलत नहीं है, यानी दोनों सही है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित किया गया है, जो कि भारत 25-27 के लिए इसरो की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 करा कौन सा राज्य जो है अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाले पहला राज्य बने, मैंने भविष्य विभाग का स्थापना किया है। तो कौन सा राज्य जो है भविष्य विभाग किया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा जो है भविष्य विभाग की स्थापना किया है। कौन किया है, हरियाणा। हरियाणा जो है भविष्य विभाग की स्थापना किया। नेक्स्ट है एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, यानी एक देश एक धड़कन जो है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया रक्षा मंत्रालय द्वारा, है ना, रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम से संबंधित कथनों पर विचार करना। तो इसमें 1 2 दोनों सही हो जाएगा। एक में इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया था। समापन जो है दीव के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया था। इसका शुभारंभ पर्पल डॉल्फिन था। इसका शुभारंभ क्या था, पर्पल डॉल्फिन, यानी पहले खेलो इंडिया के बीच जो है उसका क्या था शुभांकर, पर्पल डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 24 के बारे में। 24 क्या कहता है, तो 24 के बारे में कि किस भारतीय मूल की महिला को जो है कनाडा के विदेश मंत्री बनाया गया। तो किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा के विदेश मंत्री बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अनीता आनंद, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अनीता आनंद को जो है ना कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया। अनीता आनंद को क्या बनाया गया, कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया, जो कि कनाडा की राजधानी कहाँ है, ओटावा। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कनाडा की राजधानी कहाँ, ओटावा है, और जबकि इसका मुद्रा क्या है, डॉलर है। कनाडा का मुद्रा क्या है, डॉलर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर कर हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू डेवलप वर्ल्ड हेल्थ वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया, है ना। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बन गया, तो मोनाको बन गया, मोनाको, है ना। दुनिया का महंगा शहर कौन बन गया, मोनाको बन गया। कभी कभी सिंगापुर भी महंगा शहर में आ जाता है, यानी सिंगापुर कभी रहता है या कभी मोनाको रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं क्वेश्चन 26 ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी इसमें सी हो जाएगा 1 और 3 दोनों। एक में कह रहा है कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी किया जाता है ना, काउंसिल द्वारा जारी किया जाता है। जबकि 3 में हो जाएगा
कि भारत ने 50.4 गीगावाट मोटर सीधा है ना किया है। भारत ने 50.4 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता को हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है ना। उसका नाम जो है क्या है, तो उसका नाम है कशिश चौधरी है ना। कशिश चौधरी को जो है बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला को बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, कशिश चौधरी, यानी बलूचिस्तान में। कशिश चौधरी कहाँ, बलूचिस्तान में जो है बनाया गया इसे। कर आगे 28 नंबर, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया गया। तो ये जो शुरू किया गया कहाँ किया गया, भूटान किया शुरू, यानी ऑप्शन नंबर बी भूटान। भूटान जो है दुनिया का पहला राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन शुरू किया है। कौन किया, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 29 नंबर, संयुक्त राष्ट्र में है ना, संयुक्त राष्ट्र में जो है संयुक्त राष्ट्र में 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद इको सोशल के लिए चुना गया है। तो किसे चुना गया, अपना भारत को चुना गया है ना, भारत को जो है चुना गया, यानी संयुक्त राष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में जो है 26-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया, भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य देश बना है। तो कौन बना है, तो एनडीबी नया सदस्य जो बना है ये बना अल्जीरिया बना है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी जो है अल्जीरिया बना है ब्रिक्स का नया सदस्य, अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसे धातु को 3D शीट्स बनाने की विधि खोजा है। तो कौन खोजा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चीन है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन। चीन जो है ना वैज्ञानिक को हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसे धातु 2D शीट्स बनाने की विधि खोजा है। कौन खोजा है, तो चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 32 नंबर, आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BEL द्वारा विकसित किया गया। तो आकाश तीर जो है क्या है, जिसे हाल ही में BEL द्वारा विकसित किया गया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। यह जो एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। AI आधारित जो है स्वचालित वायु रक्षा क्या है, समाधान है, यानी 32 का क्या हो जाएगा, सी। 32 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कह रहा भारत के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अपना पहला जैविक आयोग की संरक्षित अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है। तो ये जो कर रहा है एक्जियोम 4 के तहत कर रहा है। क्वेश्चन करा फिर से, करा 33 नंबर कि भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसको ISS बोलते हैं शॉर्ट में पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत किया जा रहा है, तो एक्जियोम 4, मैंने एक्जियोम 4 के तहत जो है जैविक प्रयोग किया किस तरह किया जाता है, उसका अंतरिक्ष में मिशन उसका कर रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 34 नंबर, नेपाल का वह कौन सा हिमालय जो है, नेपाल का वह कौन सा हिमालय ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद है ना मृत घोषित कर दिया गया। तो कौन सा जो हिमालय था जो 66% सिकुड़ने के कारण जो मृत घोषित कर दिया, तो ये घोषित कर दिया याला ग्लेशियर को, नहीं ऑप्शन नंबर ए याला ग्लेशियर है ना, याला ग्लेशियर ऑप्शन नंबर ए। याला ग्लेशियर जो नेपाल में था उसको क्या कर दिया, मृत घोषित कर दिया, क्योंकि 66% भाग जो है उसका सिकुड़ गया था, मतलब कम गया था, छोटा हो गया था। आगे दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रतिरोपण कहाँ किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मूत्राशय जो है प्रयोगशाला कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है मूत्राशय का प्रत्यारोपण किया गया है अमेरिका में। आगे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था। तो काजीरंगा जो है किस कारण समाचार में था, तो इसलिए कारण समाचार में था क्योंकि यूनेस्को ने जो है ना, यूनेस्को ने जो है 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैविक विविधता प्रक्षेपण किया है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाया गया है। तो ये जो किस राज्य में मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा उत्तराखंड और तेलंगाना में मनाया गया, उत्तराखंड और तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो गजेटियर तैयार करने वाला पहला राज्य अपना बिहार है ना, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो जल स्रोतों का गजेटियर जो है एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, बिहार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों किया। तो पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा जो किया इसलिए 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद जो है पोलियो का प्रकोप होने का कारण, मैंने पोलियो 24 वर्ष के बाद पोलियो मुक्त हुआ था और फिर दोबारा से पोलियो स्टार्ट हो गया था, इसी वजह से जो है इसको WHO जो है ना पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार जो है किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है। किस संस्था द्वारा डिकोड किया गया है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैंने ICAR के द्वारा डिकोड किया गया। किसके द्वारा डिकोड किया गया, ICAR के द्वारा। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किया जाते हैं, जो कि 70% से अधिक लगभग। तो ये कहाँ हो जाएगा, चीन में जो है 70% ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन का यूज किया जा रहा है, चीन। आगे है एशियाई प्रशांत क्षेत्रों की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी LIMA 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जो है एशियाई प्रशांत क्षेत्रों का सबसे बड़ी समुद्री या एरोस्पेस जो प्रदर्शन किया गया है उसका नाम LIMA रखा गया है। उसका जो आयोजित किया गया था कहाँ किया गया था, तो ये किया गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मलेशिया में है ना। कहाँ जाएगा, मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा डायमंड लीग 2025 में जो नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता था। तो भाला कितना मीटर फेंका था, तो भाला फेंका था 90.23 मीटर है ना, 90.23 मीटर फेंकने के कारण जो है इसको क्या मिला था, रजत पदक मिला था है ना। क्या मिला था, रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 44 के बारे में कि 44 जो क्वेश्चन नंबर है कि इसरो के 63वें PSLV मिशन की विफलता का कारण क्या था। माने इसरो जो 63वां PSLV मिशन गया था वो विफल हो गया था। इसका कारण ये था कि तीसरा चरण में खराबी था, यानी पहला चरण दूसरा चरण में कोई दिक्कत नहीं था और तीसरा चरण में खराबी आ गया था, इस वजह से असफल हो गया था। आगे हाल ही में भारत सरकार ने जो है भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी जो है सेलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश की कंपनी है। तो यह जो है किस देश की कंपनी है, तो यह जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुर्की है ना, तुर्की का है। कहाँ के, तुर्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या कर दिया गया। तो ज्ञान भारतम मिशन कर दिया गया। पांडुलिपि का जो नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, तो ज्ञान भारतम मिशन। मोदी का खाली काम है क्या, तो नाम चेंज करना है ना, क्योंकि नाम से उसको नफरत उनको है ना, इसलिए नाम चेंज करते हैं सिर्फ। भारत में साइबर, इसलिए ज्ञान भारतम मिशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, भारतम ज्ञान मिशन। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है 9 जून 2025 को शुरू किया गया राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, एक पांडुलिपि मिशन शुरू किया गया था, उसको नाम चेंज ज्ञान भारतम मिशन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया। तो ये जो शुरू किया गया है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये शुरू किया गया भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है ना, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा किया गया है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा किया गया, यानी I4C के द्वारा है ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 48 नंबर कि सरकारी E-मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है।
तो ये जो चैटबॉट है कौन सा है, AGEMAIL है ना, ये GEMAIL, GEMAI जनरेशन है ना, जनरेशन MAI, जनरेशन AMAI है। कह रहा पर्यावरण दिवस 2025 को जो है, पर्यावरण दिवस 2025 के है ना, पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ये दिया प्रशांत, आचार्य प्रशांत को दिया गया, यानी आचार्य प्रशांत को जो है पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर है ना प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार दिया गया आचार्य प्रशांत को, आचार्य प्रशांत को। अच्छा, पर्यावरण दिवस पूछ लिया जाता कभी को क्वेश्चन कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता, तब 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाया था, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ना, 50 नंबर क्वेश्चन है। करा भारत को 2025 में WHO द्वारा किस अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD के उन्मूलन के लिए जो आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। तो ट्रैकोमा है ना, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो आँख की बीमारी है ना, ट्रैकोमा किसका बीमारी है, ट्रैकोमा का। तो ये था एडिटोरियल करेंट अफेयर है ना, 50 क्वेश्चन जो करेंट अफेयर था, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, जो एग्ज़ाम होने वाला है दरोगा बिहार SI का, उसमें है ना। तो आप इसे देखें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, ताकि इससे संबंधित किसी भी वीडियो को बनाने आपके तक पहुंचने में आसानी हो। थैंक यू।